हेलो हाय नमस्ते केम छो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं पटेल सर आप लोगों के बीच एक नए उत्साह के साथ एक नए उमंग के साथ फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर के ट्रिकी मेथड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, अपने वादे के अनुसार फिर हम एक नया टॉपिक और एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं दी के अनुसार, क्योंकि हम रविवार है आज का दिन और आज के दिन हम जो है एक सब्जेक्ट जोड़े थे मोटिवेशनल क्लास, उसके साथ साथ हमारा रीजनिंग क्लास भी चलेगा। रीजनिंग क्लास लाने का बस एक ही मतलब था कि आप लोग अपने माइंड टेस्ट को बढ़ा सकें, अपने माइंड को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि रीजनिंग से हमारा माइंड टेस्ट होता है। और माइंड टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि माइंड टेस्ट ही हमारा मूल्यांकन बताता है कि हम कितने पीढ़ी पर हैं, कितने ऊंचाई पर हैं, किस जगह पे हैं, 10 लोगों के बीच में हमारी क्या पहचान है, हमारे माइंड टेस्ट पर ही हमें बताता है। प्यारे छात्रों, आज का हमारा क्लास सबसे पहले हम रीजनिंग क्लास लेंगे, माइंड टेस्ट करेंगे, माइंड टेस्ट के कुछ सवाल लेंगे, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मोटिवेशनल क्लास में और अंत में हम इस क्लास को एंड करेंगे। प्यारे छात्रों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि जो कि आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर आपको भली भांति दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग, सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा एनालॉजी एक चैप्टर है। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपको और आपकी किसी चीज़ को रिलेट करता है, संबंध बताता है। तो आज का क्लास हम लोग संबंध बताने का काम करेंगे, संबंध को दर्शाएंगे कि संबंध किस प्रकार से हमारा, अगर हम दो किसी वस्तु के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसी प्रकार तीसरा वस्तु किसके साथ कंपेयर होगा, तुलना होगा। रीजनिंग क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, क्योंकि यह क्लास में आप लोग अपने माइंड टेस्ट कर सकते हैं, अपने बुद्धि को जांच कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि जांचना भी होता है हमारे लिए कि हम कितनी बुद्धि हैं, कितनी बुद्धि हमारे अंदर है। इस चीज़ को जांचने के लिए हम रीजनिंग के अलावा दूसरा कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए रीजनिंग लाने का हमारा एक ही मकसद था कि आप लोग अपना माइंड टेस्ट कर सकें, हम कितने पानी में हैं, हम कितनी ऊंचाइयों तक हैं, इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए छात्रों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एनालॉजी और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। एनालॉजी का मतलब होता है कि हम दो वस्तुओं के बीच में या किसी दो चीज़ में हम किस प्रकार से संबंध को दर्शा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि माता का संबंध जिस प्रकार पिता से होता है उसी प्रकार भाई का संबंध किससे होगा। यह रिलेशन को दर्शाता है कि माता पिता से संबंधित हैं, उसी प्रकार भाई बहन से संबंधित होगा। तो यह एक प्रकार का एनालॉजी हुआ। एनालॉजी कहने का मतलब आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि हम दो चीज़ों के बीच में संबंध को दर्शा रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं, और इस संबंध को बताने के बाद हम अपने IQ लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, यानी हम अपनी बुद्धि को जांच सकते हैं। यह एक प्रकार का रीजनिंग क्लास में ही हो सकता है। प्यारे छात्रों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आगे भी हमारा एक टॉपिक आएगा मोटिवेशनल क्लास, उसको भी लेना है, इसलिए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का पटेल सर की ट्रिकी मेथड में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आइए हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक यानी पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पैर मतलब लेग की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। पैर का मनुष्य से वही संबंध है, पाँव का मनुष्य से वही संबंध है जो खुर का किससे हो सकता है। पाँव का मनुष्य से संबंध है, यानी मनुष्य में पाँव पाया जाता है, तो खुर किस में पाया जाएगा? खुर किस में पाया जाएगा? खुर किसी जानवर में पाया जाएगा, जैसे गाय, भैंस, ये सब एक प्रकार के जानवर हैं। तो सिंपल से हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को दर्शाए, पैर मनुष्य से संबंधित है, उसी प्रकार खुर किससे संबंधित होगा? जानवर से संबंधित होगा। यह हमारा रिलेशन को दर्शाया, यह हमारे किस चीज़ को दर्शाया? दो चीज़ों के बीच में संबंध को दर्शाया। आइए अगले हम क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है। घड़ी किस चीज़ को दर्शाता है? समय को दर्शाता है। आप जान रहे होंगे घड़ी का काम होता है समय को दर्शाना, उसी प्रकार मीटर का जो काम होता है, मीटर आप समझ रहे होंगे, वो मीटर नहीं, बिजली वाला मीटर नहीं। मीटर मतलब हम जो मूल्यांकन करते हैं किसी चीज़ को, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो घड़ी का समय से समय घड़ी को दर्शाता है, तो मीटर किस चीज़ को दर्शाएगा? मीटर किस चीज़ को दर्शाएगा? मीटर दूरी को दर्शाएगा। देख सकते हैं आपका ये रिलेशन दो चीज़ों के बीच में रिलेट हो रहा है। हम घड़ी समय दर्शाता है तो मीटर दूरी को दर्शाता है, क्योंकि दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। वह इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है जो हम लोग आगे फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है, क्या मोटरसाइकिल, जो आप लोग बाइक चलाते होंगे उसकी बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का संबंध जिस प्रकार बैटरी से है, मोटरसाइकिल बैटरी से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार हमारा लाइफ किससे संबंधित होगा। ये थोड़ा बुद्धि को थोड़ा गहराई से सोचने की आवश्यकता होगी इसमें, क्योंकि मोटरसाइकिल में बैटरी की आवश्यकता होती है। बैटरी क्या करता है, मोटरसाइकिल को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। उसी प्रकार हमारा जो लाइफ है, लाइफ में कौन ऐसा चीज़ है जो हमें एनर्जी देता है। आप देख रहे होंगे बैटरी मोटरसाइकिल से संबंधित है, उसी प्रकार लाइफ हमारा जीवन में किससे संबंध होगा, तो वह हमारा सूर्य से होगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं क्या, जो कि सूर्य हमें ऊर्जा देता है। इसी प्रकार लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों के बीच में रिलेट कर सकते हैं। मोटरसाइकिल बैटरी से संबंधित है, उसी प्रकार लाइफ जो है हमारा किससे संबंधित है, सन से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लाल का संबंध स्टॉप से है, यानी जब हमारा रेड लाइट जलता है तो स्टॉप होता है, उसी प्रकार जब हमारा हरा यानी ग्रीन लाइट जलेगा तो क्या होगा, ग्रीन लाइट जलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जाने लगते हैं। यानी एक ट्रैफिक रूल होता है कि लाल से हमें रुकना पड़ता है और हरा से हमें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो हरा का संबंध किससे हो गया, जाने से। आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। हमारे एनालॉजी क्लास में हम दो चीज़ों के बीच में रिलेट को दर्शाते हैं, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट में, आने वाले दिन में जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आइए कुछ कोडिंग का भी क्वेश्चन लिए हैं। पिछले क्लास में हम कोडिंग पढ़ाए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लेके उठाए हैं ताकि आप लोग फिर से रिव्यू हो सके, रिवीजन कर सके। तो हमारा पाँचवा जो क्वेश्चन है वो है कि एक रेशियो यानी एक संबंधित है 8 से, तो क्या संबंधित होगा 27 से। ध्यान देंगे, एक संबंधित है 8 से तो क्या संबंधित होगा 27 से। थोड़ा इसमें अपने बुद्धि को थोड़े अंदर तक सोचिए, समझिए कि क्या संबंधित कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या संबंध को जोड़ रहा है। एक 8 से संबंधित है तो क्या 27 से संबंधित होगा। तो आप देख सकते हैं क्या, जो कि यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। यानी 2 को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। यानी 1 और 2 ये एक नेक्स्ट स्टेप को दर्शाता है, 1 2, यानी 1 का क्यूब 1 तो 2 का क्यूब 8। उसी प्रकार यहाँ 27 है तो 27 से पहले क्या, 27 किसका क्यूब हो सकता है, 27 3 का क्यूब हो सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। उसी प्रकार हमारा 27 3 से पहले क्या आता है, तो 2 आता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 8 रिलेट करेगा 27 को। जिस प्रकार 1 रिलेट करता है, संबंध दर्शाता है 8 से, उसी प्रकार 8 संबंध दर्शाएगा 27 से। यह हमारा कोडिंग का है और यह एनालॉजी के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि हम दोनों के बीच में संबंध को दर्शा रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सोचने वाला है और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन भी है। मैथमेटिक्स के अंदर में भी आप लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि 1 3 1 3 5 7 डैश 11 13 डैश, यानी ये क्या चीज़ है, किस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो 1 3 5 7 डैश 11 13 डैश। अब आपको समझना पड़ेगा कि 7 के बाद है क्या। आप देखिएगा मैथ में, अगर जो स्टैंडर्ड क्लास के, हायर क्लास के स्टूडेंट होंगे वो मैथ में पढ़े होंगे ऑड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर में वह संख्या होता है जो क्या होता है, 2 से संबंध नहीं रखता है, 2 से विभाजित नहीं होता है। यानी आप 1 देखिएगा 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, यानी ये विषम संख्या जो है आगे बढ़ रहा है, विषम संख्या आगे बढ़ रहा है। 1 3 5 7, फिर आ जाएगा 9, फिर 11, फिर 13, फिर क्या आ जाएगा हमारा 15। तो ये हमारे क्या चीज़ को, ऑड नंबर को दर्शा रहा है। 1 3 5 7 9 11 13 15, फिर आगे इसी तरीके से इंक्रीज करेगा। यानी यह जो कोडिंग दर्शाया यह हमारे ऑड नंबर को दर्शाया।
उसी प्रकार 7 के क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। 7 का क्वेश्चन हमारा देखिएगा, जिस प्रकार ये ऑड का क्वेश्चन था तो ये इवन का क्वेश्चन है। इवन नंबर हम लोग किसको कहेंगे? इवन नंबर उस नंबर को कहेंगे जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, यानी 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाएगा, कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2, 4 यह भी इंक्रीज कर रहा है, इवन नंबर इंक्रीज कर रहा है। 2, 4, 6। प्यारे छात्रों, हमारा दूसरा क्लास जो हमारा मोटिवेशनल क्लास है, और मोटिवेशनल क्लास का आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कल से पढ़ूंगा। यह टॉपिक आप लोग भली भांति सबसे परिचित होंगे, क्योंकि यह शब्द आप लोगों के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। प्यारे छात्रों, यह शब्द कल से पढ़ूंगा ये एक प्रकार का निगेटिव वर्ड है, निगेटिव शब्द है, क्योंकि जब हम कल की बात करेंगे तो आज हम क्या करेंगे। यदि हम कल की बात करते हैं तो हमारा फ्यूचर भी कल पर निर्भर होगा। अगर हम कल के किसी भी काम को कल के पर टालते हैं तो हमारा काम भी कल 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 होता रहेगा, और निश्चित है वो काम कभी भी आपका सफल नहीं होगा। इसलिए कल को छोड़ें, आज को पकड़ें, आज के समय को पकड़ें, और आज को समय को लेकर इस वर्ड को यहाँ से निकाल कर फेंकें, और इस वर्ड के बदले एक नया वर्ड जोड़ें जो है आज से पढ़ूंगा। प्यारे छात्रों, आप देखे होंगे बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी आप देखे होंगे, बहुत छात्र ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया कहने को तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम सही रूप से देखें तो विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही गलत रास्ता है, क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग कर बहुत ऐसे छात्र हैं जो अपने समय को गंवा रहे हैं, गलत कार्यों में लीन हैं, अपने पढ़ाई को छोड़कर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनका पढ़ाई जो है पूरी तरीके से बाधित पड़ा हुआ है। प्यारे छात्रों, हम कभी ना यह कहेंगे कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, गलत है, पर इसका उपयोग कभी कभी करें। अपने सारे काम को करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक नया पहचान देता है। लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म का प्रयोग तब करें जब आप पूरी तरीके से सक्सेस हैं, तभी आप एक नया मुकाम हासिल भी कर पाएंगे। प्यारे छात्रों, आप एक चीज़ से परिपूर्ण होंगे कि हम पिछली क्लास में भी एक बात बताए हुए थे कि जो सुबह का समय होता है, जो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है, यह मॉर्निंग टाइम बहुत ही शुभ माना जाता है। आप यदि वेद उल्टा के देखें, यदि आप कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश उसको देखें, तो उन्होंने सुबह के समय को बहुत ही शुभ माना है, और सुबह का समय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह के समय आप सोशल मीडिया से दूर पड़े हैं। क्योंकि सुबह के समय ना कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चलाता है, ना ट्विटर, ना फेसबुक, किसी भी तरीके का उपयोग नहीं करता है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इस समय का सही उपयोग करें। एक नए समय, एक नई योजना, एक नए तारीख के साथ अपनी योजना को बढ़ावें। और सुबह के समय आपका माइंड, जो ब्रेन है, एक प्रकार का मशीन है। इस मशीन को आप देखेंगे कि सुबह में यह खाली रहता है। जिस प्रकार मशीन दिन भर चलता है और रात्रि में वह गर्म पड़ जाता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क जो है यह दिन भर चलता रहता है, और रात्रि के समय यह बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, काम करना बहुत ज़्यादा बंद कर देता है, जिसके कारण हमारा रात्रि का समय, सोने का जो समय है, हमारी मशीन यानी मस्तिष्क को आराम देने का समय होता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते होंगे मशीन एक नए बल के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ फिर से चलना शुरू होता है। तो ये मस्तिष्क आप सुबह में, यह आपका खाली पड़ा है, इस खाली मस्तिष्क में जो चाहे सुबह में आप भर सकते हैं। तो एक नई योजना, एक नए कार्य के साथ अपने सुबह में जो भी चीज़ पढ़ें, आपका सुबह का समय में पढ़ा हुआ चीज़ ये लंबे समय तक आपके माइंड में एडजस्ट रहता है। आप इस चीज़ को फॉलो करें, हमारा बात आपको कभी गलत नहीं लगेगा। दूसरी बात, सुबह में आप जब भी उठें तो एक कॉपी में अपना योजना बनावें कि इस दिन हमने यह सब्जेक्ट पढ़ा, इस दिन हमने यह सब्जेक्ट पढ़ा, इस दिन हमने यह सब्जेक्ट पढ़ा। और जब यह मंथ पूरा बीत जाए तो आप अपना आकलन कर सकते हैं, अपने बुद्धि का आकलन कर सकते हैं कि हमने सुबह के समय यह पढ़ाई जो ओवरऑल डे में किया है, किस सब्जेक्ट को हमने कम समय दिया है। और जिस सब्जेक्ट को आपने कम समय दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है और आज तक का मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आपका वह सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर होगा। तो आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। पुनः एक नए महीने, एक नए समय, एक नए दिन के साथ उस सब्जेक्ट को पुनः एक रूटीन के अनुसार कार्य करें और उस सब्जेक्ट पर अपना 100% दें। इफ़ यू गिव योर 100%, आई ऑलवेज से यू विल बी सक्सीड 100%। यदि आप अपना समय परिपूर्ण पूरी तरीके से देते हैं तो ज़रूर है कि आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं।
प्यारे छात्रों, हमारा भी समय था, हमने भी अपने समय में बहुत कुछ किया, लेकिन मॉर्निंग के समय में हमने कई ऐसे योजना बनाए, कई ऐसे चीज़ों को किए, तब जाके हमारा मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन सही मार्क्स से हम उपलब्धि हासिल किए हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यह कहते हैं कि सुबह का समय का सही उपयोग करें, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो समय पुनः लौट के नहीं आता है। आप अपने बचपन को कभी भी नहीं लौटा सकते हैं, इसलिए आज का समय, आज के दिन को आप अगर कल बीत जाता है तो आज के समय को आप वापस नहीं ले सकते हैं। और एक एक दिन, एक एक समय एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। समय ही आपका फ्यूचर तय करेगा। समय को लेकर चलें, आने वाले दिन में समय आपको लेकर चलेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। उसके साथ साथ प्यारे छात्रों, हम बस इतना कहेंगे, इफ़ यू गिव योर एफर्ट 100%, आई बिलीव यू विल बी सक्सेड 100%। यदि आप अपना समय, अपने बल, अपने ऊर्जा का किसी भी चीज़ में 100% देते हैं, मुझे विश्वास है आप सफलता हासिल ज़रूर करेंगे। प्यारे छात्रों, आप कभी भी औरों की परवाह ना करें और आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उसकी योजना है आपके बारे में, क्योंकि और आपको ना मैट्रिक पास करवा सकता है, ना आपका आगे का एजुकेशन को कंप्लीट करवा सकता है। करेंगे आप खुद। तो औरों की परवाह ना करें, औरों की ना सोचें, औरों के बारे में कुछ भी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करें। आप 100% मेरा विश्वास है आप सक्सेस करेंगे। प्यारे छात्रों, हमारी बात को माने और एक नई योजना के साथ, एक नए दिन के साथ और एक नए समय के साथ अपना योजना तय करें और एक रूटीन वाइज अपनी चीज़ को फॉलो करें। जैसा कि हमने बताया, आप एक कॉपी में नोट करें, आज के दिन हमने क्या पढ़ा, कल के दिन हमने क्या पढ़ा। इस तरीके से आप एक आने वाले समय में अपना योजना सही तरीके से तय कर पाएंगे। प्यारे छात्रों, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके मन में इरादा होता है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके मन में इरादा होता है। सफलता वही हासिल करता है जिसके मन में ऊंचाई छूने का अपना हौसला होता है। प्यारे छात्रों, अपने हौसले को हमेशा बरकरार रखें, नेगेटिव चीज़ से दूर रखें, नकारात्मक चीज़ से हमेशा दूर रहें। किसी भी माइनस चीज़, नेगेटिव चीज़ को कभी अपने पास खटकने ना दें, आने ना दें। मेरा वादा है, नेगेटिव सेंस जो आपको नेगेटिव करता हो, आपका हो सकता है मित्र हो, आपके हो सकते रिलेटिव हो सकते हैं आपके कोई और हो, लेकिन उस चीज़ को आप उससे दूर रखें। अपने पास सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा आने दें, क्योंकि सूर्य जब नया उदय होता है तो आपको एक पॉजिटिव थाउट के साथ, एक पॉजिटिव फोर्स के साथ आपके अंदर प्रवेश करता है और उस प्रवेश को आप एक नई योजना के साथ, एक नए समय के साथ तय करें। हमारा वादा है, हमारा भरोसा है, आपका आने वाला समय ब्राइट होगा। प्यारे छात्रों, हम बस आज के लिए इतना ही कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि आप किसी भी चीज़ में अपना 100% एफर्ट करें, विश्वास रखें, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। यह हमारा आपका विश्वास है आप पर, यदि आप 100% अपना किसी चीज़ में देते हैं। प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। लंबा वीडियो आज हो गया क्योंकि हमारा आज 2 क्लास था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बस इतना चाहेंगे कि आप, अगर हमारे एक वीडियो से आपका भला होता है तो यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। इसलिए आप हमारे चीज़ को, हमारे वस्तु को, हमारे बोला गया एक एक वर्ड को आप सुने, समझें, परखें और नए एक योजना के साथ अपने आने वाले समय को तय करें। आज का समय, यदि आज आप समय लेकर चलते हैं तो आने वाला समय आपके अनुसार चलेगा, ये मेरा आप पर भरोसा है। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।